क्या हो यही सवाल उठकर आ जाए सीधे के सीधे आपके टीआरई 4.0 के एग्जामिनेशन में? क्या आपसे ये सवाल बनेगा या आपसे ये सवाल नहीं बनेगा? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम टीआरई 4.0 स्पेसिफिक जो सवाल आपके आने वाले हैं, संभावनाएं उनकी बढ़ चुकी हैं, उससे संबंधित एक छोटा सा मॉक टेस्ट लेंगे यहाँ पर, ताकि आपका भी यहाँ पर रियलिटी चेक हो जाए कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप सवाल गलत कर रहे हैं, क्या आप सवाल सही कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इन्हीं में से सवाल उठकर आपके आ जाएगा सीधे सीधे एग्जाम के अंदर। फिलहाल बात करें एग्जाम की ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल न्यूज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जो है मार्ग से भटक ना जाएं, आप जो है पढ़ाई करते रहे निरंतर। ये एक आपका रियलिटी चेक होगा वास्तविकता में। तो जो भी आपके सही आंसर्स हैं उनको आप हमारे आंसर देने के पहले पूर्व कमेंट कर दें यहाँ पर नीचे, और फिर हमारा सुने एक्सप्लेनेशन कि क्या आपका आंसर सही है या फिर आपका आंसर गलत है। फिर से वीडियो शुरू करें, फिर कमेंट करें क्या आप आंसर सोचते हैं, फिर चेक करें क्या आपका आंसर सही है गलत है। ऐसे आप कमेंट करते जाएं, आपको मालूम पड़ेगा वीडियो के अंत में कि आप क्या सही आंसर कर पाए हैं या आप आंसर गलत प्रदान कर रहे हैं। और चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर आंसर गलत भी हो गया तो समय अभी भी है, आप सुधार कार्य कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट के पहले सवाल से। यहाँ पर आपको दिए हैं सामने साइकोलॉजिस्ट और सामने दिया है यहाँ पर आपको कंसेप्ट। ठीक है, इवान पावलोव, पहले अंग्रेजी मित्रों के लिए फिर बाद में हिंदी मित्रों के लिए, दोनों के लिए देखेंगे यहाँ पर। इवान पावलोव, बीएफ स्किनर, एडवर्ड टोलमैन और एल्बर्ट बंडूरा ने क्या क्या दिया हुआ है सिंपली से आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, लेटेंट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। इंग्लिश मित्रों वीडियो पॉज करें और आंसर देने का ट्राई करें। अब यहाँ देखते हैं हिंदी में क्या बोल रहे हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ऐसी ही सूची आपके टीआरई 1 में आई थी, 2 में आई थी या 3 में आई थी, हर बार आ रही है, इसलिए आपको जिस प्रकार से सवाल आता है उसी प्रकार से सेट किया गया है। इवान पावलोव, बीएफ स्किनर, एडवर्ड टोलमैन और एल्बर्ट बंडूरा ने क्या क्या दिया हुआ है? अव्यक्त अधिगम, क्लासिकल अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्या होगा सही आंसर? देखिए, इवान पावलोव एनसीईआरटी, बीएफ स्किनर एनसीईआरटी, एडवर्ड टोलमैन एनसीईआरटी, एल्बर्ट बंडूरा एनसीईआरटी। सारा का सारा मटेरियल कहां दिया हुआ है? एनसीईआरटी के आपके 6वें चैप्टर में दिया हुआ है, 11वीं कक्षा की। सवाल गलत नहीं होना चाहिए। संप्रत्यय क्या क्या दिए हैं? अव्यक्त अधिगम, तो अव्यक्त अधिगम के बारे में इनमें से किसने बात की है? क्लासिकल अनुबंधन के बारे में, प्रेक्षणात्मक अधिगम के बारे में और क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में। आई होप आपने यहाँ कमेंट कर दिया होगा आंसर सही सही। देखते हैं सवाल को। इवान पावलोव 1904 में इनको मिलता है क्या? 1904 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। क्यों मिला था? काम कर रहे थे किसके ऊपर? ये काम कर रहे थे श्वान के पाचन तंत्र के ऊपर, और उसी पाचन तंत्र के ऊपर काम करते करते वो क्या निकाल के लाते हैं? वो निकाल के लाते हैं आपका क्लासिकल अनुबंधन, यानी कि आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं, जहां पर आपको CSUR वो सब देखने मिलता है। तो ए के साथ जाएगा 2, कहां कहां दिया हुआ है? एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और आपका आंसर सही निकल जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर भी। अब यहां पर देखिए, बीएफ स्किनर किसके बारे में बात करते हैं? बीएफ स्किनर बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में, यानी कि आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। उसके बाद देखिए एडवर्ड टोलमैन, एडवर्ड टोलमैन जो है किसके बारे में बात करते हैं? ये बात करते हैं आपके अव्यक्त अधिगम के बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किसके बारे में? अव्यक्त अधिगम के बारे में। और एल्बर्ट बंडूरा जो है किसके बारे में बात करेंगे? ये बात करते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम के बारे में। उस हिसाब से सही आंसर क्या होता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जिन भी बंधुओं ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को मार्क किया है उनको हार्दिक बधाई, सही आंसर किया है आपने। और जिन्होंने गलत किया है आंसर, थोड़ा सा तैयारी को देखें, एनसीईआरटी सवाल लिया हुआ है सीधा का सीधा। इवान पावलो आपको बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, बीएफ स्किनर बात करेंगे ऑपरेंट के बारे में, एल्बर्ट बंडूरा बात करेंगे किसके बारे में? आपके ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में, और एडवर्ड टोलमैन जो है लेटेंट लर्निंग के बारे में बात करेंगे, या फिर जो आप देखते हैं कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्र जो होता है उसके बारे में भी कौन बात करते हैं? उसके बारे में भी आपके एडवर्ड टोलमैन बात करते हैं। उसी के साथ आपको देखिए, हमारा वीडियो देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपने कहीं, आपको पहली बार शायद कई लोग सुनेंगे यहाँ पर। इन्हीं जो बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं? बात करते हैं पर्पसिव बिहेवियरिज्म के बारे में। ठीक है, पर्पसिव बिहेवियरिज्म के बारे में कौन ने बात की है? बात की है आपके एडवर्ड टोलमैन ने। अब यहाँ पर इस पर्पसिव का मतलब क्या है? ये आप कह सकते हैं उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद। ठीक है, यानी कि कुछ पर्पस होना चाहिए। उस चूहे का क्या था? कुछ पर्पस था कि उसको खाना खाना था, इसके लिए, केवल स्टिमुलस के लिए नहीं, भूख लगी थी, कुछ पर्पस था उसके पीछे, इसलिए वो जो है उसने फटाफट मेज को याद कर लिया। ठीक है, ये कौन बात करते हैं? बात करते हैं आपके एडवर्ड टोलमैन। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, यह है आपका दूसरा सवाल। सवाल पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या बोल रहे हैं आपसे? व्हाट इज द स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर इन द इनर ईयर कंटेनिंग मैकेनोरिसेप्टर्स फॉर हियरिंग? ठीक है, अंतःकरण में, अंतःकरण, अंतःकरण, अच्छा, अंतःकरण में वह कुंडलित संरचना जिसमें श्रवण के लिए
स्पर्श संवेदांग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? आज तक के इतिहास में न तो टीआरई 1, 2, 3 में भैया कोई भी सवाल इतना डिफिकल्ट इतना तरीके से नहीं लाया गया है, यानी डिफिकल्ट इन द सेंस ये टॉपिक को छुआ ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो आने की संभावना इनकी हाई है क्योंकि इनको सवालों को छुआ ही नहीं गया है। ठीक है, आप देखिए रॉड स्पोन से संबंधित एक भी सवाल बता दीजिए हमको, 1, 2, 3 टीआरई में, सारे टीआरई में बच्चों निकाला हुआ है, एक भी इसमें कोई भी आपका रॉड और कोन का उल्लेख वहां पर नहीं है। ये आपको कैसे बनेगा? पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आंसर दीजिए। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। कॉक्लिया दिया है आपको, ऑसिकल दिया हुआ है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई दिया हुआ है, ओवल विंडो दिया हुआ है। ठीक है, कर्णावर्त के बारे में कोटि के अंग, अस्थिका और अंडाकार द्वार यहाँ पर दिया हुआ है। सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे? व्हाट इज द स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर? आपके पूरे इनर ईयर, अब देखिए यहाँ पर सीखना है आपको ये बात कि इनर ईयर भी आपके 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका आउटर ईयर, जहां पे आपको इस प्रकार से जहां झुमका वगैरह पहनते हैं, ये आपका है आउटर ईयर। फिर ये जो आपका चलता है अंदर, ये मिडिल ईयर, और फिर आपका जो है अंदर जाके आपको मिलता है, ये आता है आपका इनर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इनर ईयर में क्या होगा? ऑसिकल है, ओवल विंडो है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, या फिर कॉक्लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस चित्र के अंदर ये 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टिरप। कहां है? स्टेपीज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? MIS, मेरियस, इनकस, स्टिरप, स्टेपीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ये दिख रही है आपको इस प्रकार से, यहाँ से साउंड जाता है। अब यहाँ देखिए स्पाइरल शेप आपको कहाँ दिख रहा है? स्पाइरल आपको दिख रहा है केवल यहाँ पर, ये इस तरह कैडबरी जैसा, आपने ऐड देखा होगा कैडबरी का, इस प्रकार से बनते थे वो स्पाइरल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग भी जो आप कराते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? वो है आपका यहाँ पर कॉक्लिया। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। ये जो इस यूस्टेशियन ट्यूब है, ये देखिए, ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है, और यहाँ पे देखिए कुछ आपको बायोलॉजी सिखाते हैं, मजेदार मजे बात आएगी आपको। देखिए कभी भी आपके अगर E, N और T, कभी भी अगर आपके कान में, आपके नाक में और आपके जीभ में कभी भी कुछ दिक्कत आती है, तो आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं स्पेशलिस्ट, वो कौन सा होता है? वो रहता है आपका ENT डॉक्टर। अब इस ENT डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि देखिए ये आपको लगता है आपकी कान जुड़ी हुई है, कहां से? आपकी कान जुड़ी हुई है आपकी जीभ से, आपकी जीवा से। वो कहां से जुड़ी हुई है? देखिए ये जो आपकी यूस्टेशियन ट्यूब जा रही है, आगे वैक्यूम वगैरह और सब उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर बनना नहीं है आपको, आपको मनोविज्ञान का सरकारी टीचर बनना है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, ये ही आगे जाके जो हड्डी नली जो भी जाती है यहाँ से, कहीं ना कहीं इसका संबंध कहां से है? आपकी जीभ से जाकर हो जाता है। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, लेकिन यही यहाँ पर जा रही है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आपके नाक से भी कुछ इसका संबंध होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कॉक्लिया जो है वो क्या है? स्पाइरल शेप यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो आपका कौन सा है? ये आपका मिडिल ईयर आ जाएगा, ये आपका इनर ईयर है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो आगे नर्व निकल रही है यहाँ से, यही आगे जाके कहाँ मिलती है? यही आगे जाके मिलेगी आपके टेम्परल लोब के अंदर। ठीक है, टेम्परल लोब में आपका कौन सा कॉर्टेक्स रहता है? वहां पर रहता है आपका श्रवण कॉर्टेक्स, यानी कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ना तो यहाँ पर कोटि के अंग है, ना ही यहाँ पर अस्थिका है, ना ही यहाँ अंडाकार द्वार है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है सही आंसर? सही आंसर आपका कॉक्लिया। आई होप आपने इसका सही आंसर 1 मार्क किया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैकेनो रिसेप्टर्स की जो बात हो रही है, आपको क्या मिलते हैं? हेयर सेल्स मिलते हैं। कौन से मिलेंगे? केश वाले आपको जो सेल्स हैं वो मिलेंगे आपको इसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 कॉक्लिया। ठीक है, अब हो सकता है आपको लगेगा कि सर ये सवाल तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं आएगा बीपीएससी में, आप मजाक कर रहे हैं, टीआरई 4.0 में तो कट ऑफ नीचे जाएगा और हम आसानी से पास कर लेंगे। तो जरा रुकिए, तो यहां पर देखिए ये क्या है? ये है आपका चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी के 5 नंबर के चैप्टर में देखिए क्या लिखा हुआ है? कर्णावर्त या कॉक्लिया यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका मतलब जो पहले से देख रहे हैं 1-1.5 साल से, उनको मालूम है कि भैया दिया होगा एनसीईआरटी में, जाके पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग नए हैं ध्यान दीजिए, अगर बोल रहे हैं एनसीईआरटी से हो रहा है, आ रहा है, कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी से हो रहा है, आ रहा है, और बीपीएससी वाले भी यहीं से पकड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए, अब आपको अगर जानना है कोटि अंग, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या है, जाकर पढ़िए यहाँ पर। स्केला मीडिया क्या होता है? बैचलर मेम्ब्रेन क्या होती है? भैया पीजीटी टीआरई 4.0 है, सवाल ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और कुछ है कि आपके लिए यहाँ पर देखिए, कुंडलित संरचना जिसे कर्णावर्त कहते हैं। ठीक है, सवाल क्या है? कुंडलित संरचना, जिसमें श्रवण के लिए स्पर्श संवेदांग उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्णावर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, इसको आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? ये है आपका तीसरा सवाल। ठीक है, 3 सवाल में से अगर आपके तीनों के तीनों सवाल सही हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और अगर आपने 3 में से कुछ भी गलत कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिए और सही से तैयारी करिए। Who among the following has used level 1 and level 2 to distinguish between types of intelligence? निम्नलिखित में से किसने बुद्धि का भेद करने के लिए स्तर
1 एवं स्तर 2 लेवल 2 का प्रयोग किया है। ठीक है, काटेल दिया हुआ है, स्पीयरमैन दिया हुआ है, जेनसेन दिया हुआ है, थर्स्टन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, देखें यहाँ पर आंसर करें क्या होगा इसका सही आंसर। काटेल दिया हुआ है, थर्स्टन दिया हुआ है, स्पीयरमैन दिया हुआ है और जेनसन दिया हुआ है। हो सकता है आपको लग रहा होगा ना कि टीआरई 4.0 में ये सवाल कैसे आएगा सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमको नहीं बन रहा है, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए ये हमने नहीं पढ़ा शायद। तो कहां पे लेना है आपको रेफरेंस, आपको रेफरेंस लेना है एनसीईआरटी से, और आपको बताएं ये सवाल भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर वही सवाल स्पेशली करेंगे जो आपके एनसीईआरटी से संबंधित है, जहां से आने की प्रबलता बहुत ज्यादा है। और अगर आपने इसको सही आंसर कर दिया है, कमेंट कर दिया है, तो फिर चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले दिए हैं यहाँ पर काटेल के बारे में। ठीक है, तो काटेल ने तो कभी नहीं सुना होगा आपने कि इन्होंने लेवल 1 लेवल 2 के बारे में बात की है। थर्स्टन का भी अपना जो है प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के बारे में, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में जो है वो बात करते हैं। स्पीयरमैन का 1904 में आता है फैक्टर एनालिसिस, और उसी के साथ साथ लेकर आते हैं अपनी 2 फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत के बारे में, और वो बात करते हैं जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में। तो बचा कौन, बचा केवल एक इंसान जिसका नाम था आर्थर शेल्बी नहीं, जेनसन। ठीक है, आर्थर जेनसन, ये इसका सही नाम है। लेवल 1 एंड लेवल 2 के बारे में यही बताते हैं आपको, बुद्धि के बारे में डिस्टिंग्विश किया हुआ है। ठीक है, ये आपके पीजीटी स्तर का सवाल है, आपको दे देगा। और आपका एक और ऑप्शन रहेगा ई, तो उसमें आपको नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन दे सकता है वो। ठीक है, तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, नॉलेज लीजिए और इन सवालों को सही सही आंसर करिए। आई होप आपने यहाँ पे सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर 4 जेनसन के बारे में, ये जो है इसका सही आंसर है। और ये रहा इसका सबूत, यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ सवाल है। आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि योग्यताएं 2 स्तरों, प्रथम स्तर लेवल 1 तथा द्वितीय स्तर पर कार्य करती हैं। अब आप तो इतना पढ़ के चले जाओगे और फिर बोलोगे सर एनसीईआरटी से कहां से आता है। तो यहां पर देखिए आपको आगे क्या बोल रहे हैं, सवाल अब ये नहीं देंगे शायद, लेकिन सवाल यहां से देंगे। क्या बोल रहे हैं, प्रथम स्तर साहचर्यात्मक अधिगम का होता है, जिसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के लिए रटकर किया जाने वाला अधिगम स्मृति किसमें आएगी, आपकी एसोसिएटिव साहचर्यात्मक में आएगी। लेकिन द्वितीय स्तर क्या है, कॉग्निटिव सक्षमताओं का होता है, जिसमें यानी कि संज्ञानात्मक सक्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप एनसीईआरटी केवल पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रटकर किए जा रहे अधिगम स्थिति याद कर रहे हैं। और जैसे आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं हमारे यहाँ पे और लर्निंग ले रहे हैं और चीजें सीख रहे हैं, तो कहाँ पे काम कर रहे हैं आप, सेकेंड लेवल पे काम कर रहे हैं। यानी कि आपका इंटेलिजेंस पहले लेवल पे भी काम कर रहा है, दूसरे पे भी काम कर रहा है। ऐसा आर्थर जेनसन ने कुछ कहा होगा, और वो आपको ये एग्जाम्पल से अब आप कभी नहीं बोलेंगे। और जहां पर आप सिलेक्ट होंगे, जहां पर जाके पढ़ाएंगे, वहां पर भी आप ऐसे ही पढ़ाएंगे कि एनसीईआरटी से बच्चे जो आप याद कर रहे हो, ये है आपका लेवल 1 पे काम करेगा, और जो आप हमसे पढ़ रहे हो वो किस पे काम करेगा, संज्ञानात्मक सक्षमताओं के ऊपर, क्योंकि आप भी जाके उनको एडवांस नॉलेज ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 जेनसन जो है वो इसका यहाँ पे सही उत्तर है। स्पीयरमैन की बात नहीं होगी, थर्स्टन की बात भी नहीं होगी, काटेल की बात भी यहाँ पर नहीं होगी किसी भी रूप में। इनका आगे जाकर आप पढ़ेंगे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है, स्पीयरमैन का अपना है, और इनका जो आप पढ़ेंगे, एक निमोनिक बताया था कुछ दिनों वीडियो पहले, वो आगे अगर आएगा सवाल तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ ये आज का मॉक टेस्ट शॉर्ट सा समाप्त करते हैं। आई होप आपने तीनों के आंसर सही सही मार्क किए होंगे। अगर आपने तीनों के आंसर सही सही मार्क किए हैं तो आपके कमेंट यहाँ आपको बता देंगे कि आपने सही मार्क किया या नहीं किया है। गलती कर रहे हैं कोई बात नहीं, एनसीईआरटी आपके पास है अभी भी प्यारी सी, उसको जाकर फिर से पढ़ें, और जब भी एग्जाम होगा सवाल यहीं से आएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। हाँ, जान रहे हैं वीडियो छोटी है, आपको लग रहा है कि और सवाल मिल जाए, लेकिन पहले आप इन 3 सवालों को पक्का करें, इन 3 सवालों को मजबूत करें, ताकि आप आगे जाकर और भी जब लंबे लंबे वीडियोस देखेंगे ऐसे ही, तो आपको और मजा आए और इंटरेस्टिंग आपको लगे। धन्यवाद।